बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो 18 फरवरी 2022 का काला कानून जो इन फाशिस्ट हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने जो माइंड सेट है उसकी अमेंडमेंट की थी और एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की थी, जिसके तहत जो पेका लॉ है उसको नॉन बेलेबल फौजदारी जुर्म करार दिया था और उसमें जुर्म का तयन और जुर्म की डेफिनेशन बग़ैर उसकी 5 साल सज़ा सुनाई गई है कि FIA और पुलिस किसी को भी एक ख़बर की बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार कर सकती है, 5 साल सज़ा हो सकती है और बाद में फ़ैसला होगा कि जुर्म हुआ था कि नहीं। हुकूमत की कोई भी बॉडी, किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी दफ्तर के खिलाफ तनकीद की इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त की, तनकीद की, कोई खबर चलाई तो 5 साल सलाखों के पीछे। इस कानून के तहत इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम को, मीडिया को, सियासी मुखालफीन को जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी, लूटमार, करप्शन के ऊपर तनकीद करें, उनको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहते हैं। और आपको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन अमेंडमेंट्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था और आज हमने अपनी पिटीशन दायर कर दी है और दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द इस पिटीशन को लगाया जाए। इसमें 4 चीज़ों को चैलेंज किया गया है। पहला ये कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं पेका लॉ के अंदर, ये इंसानी बुनियादी हकूक़, इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन जो आइनी हक है पाकिस्तान के शहरी का, उससे तसादुम है। इसको फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। जो आर्टिकल 19 और 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इजहार राय और राइट टू इंफॉर्मेशन का हक पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के शहरियों को देता है, वो इमरान खान साहब अपनी फाशिस्ट सोच और आमराना सोच से पाकिस्तान के शहरियों से ये आइनी हक नहीं ले सकते। दूसरा ये कि जो आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ऑर्डिनेंस सिर्फ जंगी सूरत हाल में कि ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल हो और पार्लियामान का इजलास ना हो तो ऑर्डिनेंस का इजरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस हुकूमत ने, क्योंकि पार्लियामान को पहले ताला लगाने की कोशिश की गई, सियासी मुखालिफ मौत में चक्कियों में रखने की कोशिश की गई, इल्ज़ामात लगाए हद तक की गई, बहतान लगाए गए जो आज तक साबित नहीं कर सके पाकिस्तान की किसी अदालत में या बरतानिया या बैरून मुल्क किसी अदालत में। इसलिए पार्लियामान में तो ये ऐसे काले कानून ला नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि पार्लियामान इसको मुस्तरद करेगी। इसलिए ये हुकूमत नहीं बल्कि ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री बन गई है कि जब कोई काला कानून लाना हो तो रात के अंधेरे में वारदात डालते हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हो, जब आटे की कीमत चोरी करनी हो, जब चीनी चोरी करनी हो तो वो दस्तखत और या वो ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में दिया जाता है। तो हमने ये भी कहा है कि क्योंकि ये आर्टिकल 89 की आइन की आर्टिकल 89 से तसादुम करता है, तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। और हमने ये भी इस्तदा की है कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब तक इसको हाई कोर्ट सुनती है, इसके ज़रिए कोई कार्रवाई नहीं की इजाज़त देनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि इस काले कानून के तहत इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालफीन को एक दफ़ा फिर FIA को इस्तेमाल करके, पहले नैब को इस्तेमाल किया, FIA को अपना ज़ाती मुलाजम बनाया, बशीर मेमन साहब को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा कि मेरे सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाएँ। जब उन्होंने इनकार किया तो वो फारिग हो गए। उसके बाद अब दोबारा नैब को इस्तेमाल करके सहाफ़ियों पर, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि सहाफ़ियों को उठाकर जो इनको आईना दिखाए
जो इनको इनका असल चेहरा दिखाए आईने में, ये उस आईने को तोड़ना चाहते हैं, उस शख्स को उठाते हैं, उसकी पसलियां तोड़ते हैं, या उसको दिन दहाड़े गोली मारते हैं, या उस पर तशद्दुद करते हैं, या उसको अपनी बच्चियों के स्कूलों के बाहर से अगवा करते हैं। ये है सहाफ़ियों की इज्जत नए पाकिस्तान में। और हमने ये भी कहा है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो कानून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के शहरियों के लिए, जो आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत हमने कानून बनाया था, ये उसके भी मुतसादम है। तो इसको फिल फॉर कलअदम करार दिया जाए। आपने देखा होगा कि जो चीफ जस्टिस है अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने जो कल रिमार्क्स भी दिए और जो उनका फैसला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत एहसन तरीके से जो कानूनी शिकें और जो आइनी शिकें उन्होंने इन्वोक की हैं, उसके ज़रिए ये वैसे ही काला कानून करार दिया जा चुका है। इसलिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिटिशन दाखिल करा दी है आज, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, हमने दरख्वास्त दी है कि जल्द से जल्द इसको लगाया जाए समाअत के लिए, और उम्मीद है कि कल तक इंशाअल्लाह लग जाएगी, जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी शहरी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वो कदम उठाएंगे, जितना काले कानून ये बनाएंगे। पहले इन्होंने पूरी 3.5 साल एक फहरिस्त है कि किस तरह इन्होंने ज़बान बंदी की कोशिश की, लेकिन जितने काले कवानीन बनाएंगे इसी तरह कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह रिलीफ मिलेगा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मैडम, क्या कहेंगी, गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है तहरीक आज़म जमात के वाले से बताएं कि बहुत सारे ऑप्शन सामने आ रहे हैं कि कहाँ से किसके खिलाफ मतलब इस्तेमाल आएंगे। साथ साथ दूसरी तरफ जिन हुकूमती अरकान का ज़मीर अपोजिशन ने जगाया है, उनके खिलाफ जो परवेज़ खटक साहब उनके सामने और क्या देने पुतर रहे हैं कि वो नाअहल हो जाएंगे, उसके हवाले से क्या पार्टी को? देखिए, बात यह है कि धमकियाँ देने से, सज़ाएँ सुनाने से, इस तरह का फाशिस्ट रवैया रखने से, इनको पता है 3.5 साल अपोजिशन तो झुकी नहीं है। इनके अपने अरकान सवाल ये पैदा होता है कि अपने आप से ये सवाल करें, आईने में अपनी शक्ल देखें कि 3.5 साल आपने किस नालायकी, नाअहली, चोरी, लूट मार से पाकिस्तान की आवाम का उनके पास कुछ रहने नहीं दिया। आज महंगाई देखें, माशी तबाही देखें, रोज़गार देखें, जो कुछ पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म हो सकता था, एक जुम्बिश कलम के साथ 12 रुपये पेट्रोल महंगा कर देते हैं। तो जो परवेज़ खटक साहब हैं, वो धमकियां देने की बजाय, वो अरकान को धमकियां देने की बजाय ये सोचें कि आज उनके इत्तेहादी और उनके अरकान जो हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो शक्ल नहीं दिखा सकते। और कल मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि पैसे ऑफ़र किए हैं। आप देखें कि आपकी टिकट के ऊपर, आपके उस टिकट पे इलेक्शन कोई लड़ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकता। इसलिए ये धमकियां, ये काले कानून, और आपने जो बात की, ये खौफ और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। ये इस तरह के जो काले कवानीन होते हैं, ये लाए जाते हैं, फिर जो तकारीर होती हैं, फिर जो धमकियां होती हैं, गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी से, धमकियों से, सजाएं सुनाने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप खुदारा घर जाएं। मैडम, ये जो पीका कानून है, इस पर अदालत इसकी जो सेक्शन 20 और 21 है, उस पर ज़्यादा बरहम नजर आई है। और ये जो कानून था, ये मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में बनाया था, तो आज आप लोग इसके खिलाफ अदालत में भी आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अदालत में हम पीका कानून की अमेंडमेंट्स पे आए हैं, जो काली अमेंडमेंट्स पास हुई हैं। हमने तो नहीं 5 साल नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाया था इसको, हमने तो नहीं FIA को ये राइट दिया था कि आप लोगों को उठाएं, उनकी पसलियां तोड़ें, उनको गोलियां मारें, उन पर तशद्दुद करें, सलाखों के पीछे रखें और उनकी बेल भी नहीं हो सकती। हमने तो नहीं तनकीद, हमने तनकीद सही है। ये जो आज तनकीद की बात करते हैं, हद तक की बात करते हैं, तज़हीक की बात करते हैं, 3.5 साल 4 साल हमने इनकी तज़हीक सी है। और उसके अलावा उस जिसकी शख्स की सियासत की बुनियादी हद तक पे हो, इल्ज़ाम पर हो, तज़हीक के ऊपर हो, हमने तो तनकीद सही है। आपको याद होगा कि जब इन्होंने वो पैनमा का ढोल बजाया, तो पैनमा के ढोल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली आज तक जब खड़े होते हैं तकरीर के लिए, तो ये जो पीका लॉ की अमेंडमेंट्स हैं, ये उसका जुर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब गिरफ्तार होने चाहिए। रशिया जाने से बेहतर था कि वो गिरफ्तारी देते अमेंडमेंट्स के तहत। तो बात यह है कि हमने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात
اپنی پٹیشن میں بھی ڈالی ہے کہ فل فور اس پورے آرڈیننس کو کالعدم قرار دینا چاہیے. تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.